आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद चुनाव में मिली हार के बाद जदयू नेता ललन यादव अपने समर्थक व कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से चुनावी हार के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक ललन यादव के आवास पर पहुंचे हैं, जिनके साथ ललन यादव समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता ललन यादव की पत्नी मीनू लता देवी सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र से मुख्य पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही थी, जो तीसरे स्थान पर थी। उन्हें कुल मत 6,443 वोट प्राप्त हुए थे, जिस कारण वे 668 वोट से हसन आलम की पत्नी फसिया खातून से चुनाव हार गई। नगर निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर ललन यादव समीक्षा बैठक किए। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद चुनाव में ललन यादव की पत्नी मीनू लता देवी का सीधा मुकाबला किससे था और किस वजह से उनकी हार हुई। हार के बाद उनके पति ललन यादव किस पर मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, देखें पूरी खबर। मुख्य रूप से जो नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर का पिछले दिनों चुनाव हुआ, उसी को लेकर के हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और जो चुनाव में हम सीट लूज किए, उसी पर्पस से, उसी उद्देश्य से हमने एक समीक्षा बैठक रखे हैं और सभी लोगों से मिल कर के, क्योंकि ये चुनाव केवल मैं ऐसा पहला प्रत्याशी था जिसके विरुद्ध में सभी प्रत्याशी मिल कर के एक होकर के और हमको एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत भ्रमजाल फैला करके कई घटना को प्रोपगंडा के माध्यम से बदनाम करके एक जाति को टारगेट किया गया और सिमरी बख्तियारपुर के नासमझ जनता वैसे बहरूपिया के माया जाल में फंस गया। उसका उद्देश्य ही था स्टेट को जिताना, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल और केवल स्टेट से था। और हमने कभी भी अपने जनता के बीच जो मैं संदेश लेके गया, तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि स्टेट को हराना, कि जो स्टेट को हराएगा आप उनके समर्थन में वोट कीजिए। स्टेट का मुख्य कारण था कि चूँकि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर को मिलने वाला था, जो मेरे आने के बाद ही संभव हो पाता, और इसीलिए सारी शक्ति एक हो करके हमको रोकने के लिए वार्ड नंबर 18 से लेकर के 28 तक में जो हमारा वोट बैंक था, मुख्य रूप से उस वोट बैंक को रातों रात एक रितेश रंजन की मां के पक्ष में, अगर वो हसन आलम की पत्नी फसिया खातून को वोट नहीं कर रहे हैं तो भाई आप कबूतर को वोट कर दीजिए, ताकि सिमरी बख्तियारपुर में एक खास वर्ग नहीं आ सके। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज पुनः सिमरी बख्तियारपुर गुलामी के जंजीर में चला गया और शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि भविष्य में इस गुलामी से मुक्ति करवा पाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे थे। हम कोई जात पात की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम केवल विकास के लिए, सिमरी बख्तियारपुर के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक हमारा रिजल्ट जो था, वो बिल्कुल हम जो क्षेत्र में भ्रमण किए तो हम कहीं से हम प्रफुल्लित थे कि हमारी जीत काफ़ी अंतर से होगी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके हमको हराने के लिए प्रयास किया गया। और चुनाव परिणाम के बाद मैं जब पुनः सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के सिमरी क्षेत्र में मैं अपने मतदाताओं से मिला, तो उनके आंखों में जो आंसू गिरा, वो पैसे का आंसू नहीं था, वो दिल से गहराई से हमसे लगाव, हमसे जुड़ाव, हमारे ऊपर उनको इतना आत्मविश्वास हो गया था कि ऐसे प्रत्याशी को जीतने के बाद वो अपने आप को ये समझ रहा था कि हमारा सही में एक विकास करने वाला, एक हमारा जनसेवक, एक हमारा बेटा
आया है, जिसके बदौलत हम सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को उपेक्षित नहीं महसूस करेंगे। और वो आंसू हमको बहुत गहराई से झकझोर दिया, क्योंकि धनबल का काफ़ी प्रयोग हुआ और धनबल के सहारे जो है चुनाव को हराने के लिए इतनी बड़ी साजिश जिंदगी में कभी कोई चुनाव में नहीं देखा गया था। सर, रितेश रंजन का एक आरोप था कि चुनाव जो है हमको हरवाया गया, हम चुनाव जीत गए थे, क्या उसमें कितनी सत्यता है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जब उनको कहीं से वोट बैंक था ही नहीं और मेरे ही वोट बैंक को तुड़वा करके और वो जो है वोट को कन्वर्ट करवा दिया गया, तो गन्ना तो हम टेबल पे जोड़ घटाव हम ही कर रहे थे और रितेश जी भी जो है हम ही से पूछ रहे थे। जब देख लिए कि 224 वोट से हसन की पत्नी जीत गई और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि भैया क्या अंतर हुआ, तो हम बोले कि 23 वोट से आप जीत गए। चूँकि जिस आदमी को उम्मीद नहीं था कि आप देख लीजिए वार्ड नंबर 1 से लेकर 27 तक में 456 वोट से रितेश रंजन हमसे पीछे चला लगातार, 2600, 2200, 2300। तो जो प्रत्याशी किसी भी 28 वार्ड में से 27 वार्ड में 456 वोट से हमसे पीछे चला हो, वो प्रत्याशी जीतने की बात कैसे कर सकता है? वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 24 तक में मैं 1 नंबर चला हूँ। तो जब तक हर वार्ड में हमको जनता चाहा नहीं, तो हम 4 वार्ड में जाकर के चुनाव हार जाते हैं। एक 25 नंबर वार्ड है जो खास वर्ग का वार्ड है, और जहाँ जहाँ खास वर्ग का वार्ड है आप देख लीजिए कि एक भी वोट जो है हम लोग को नहीं मिला है। तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि खास वर्ग जो है खास वर्ग को ही वोट कर रहा है। और ये हमारा दुर्भाग्य है, इस समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तरह से चुनाव जो है लूज करते रहेंगे जब तक हम लोग एक नहीं हो जाते हैं। हमको जात पात में बांट करके वोट को हराने के लिए, चुनाव को हराने के लिए और उसको जिताने के लिए, मुकेश सहनी के साथ भी यही हाल है। मुकेश सहनी को हराने में रितेश जी जो है सबसे आगे रहे कि जब उनके पास निर्दलीय में लड़ने का क्या अधिकार था, निर्दलीय लड़ करके वो किसका वोट काटे। और आज जो है वो पुनः इस चुनावी दौरा में, जबकि प्रचार प्रसार में नुक्कड़ सभा या बड़े बड़े बाजा गाजा का ज़रूरत नहीं था, इस तरह का कोई चुनाव आयोग का परमिशन नहीं था, लेकिन चूँकि मैं प्रत्याशी था, अगर मैं उसका विरोध करता, लिखित में आवेदन देता, तो उस समय भी वो कहता कि देखिए हम जो है हमको जानबूझ करके रोका जा रहा है। अगर शीशा पर अगर पत्थर भी उसके गाड़ी पे पड़ जाता है तो कहता हमको जो है ना देखिए मारा गया। तो इस तरह का बहरूपीय नेता है और उनका काम ही है स्टेट का गुलामी करवाना। वो कहीं से नेता के लायक नहीं। आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात।